शांति दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। अभी कई सारी आत्माएं ऐसी है जिनका सबका दुआओं का वीडियो डालना संभव नहीं हो पाता है। तो अभी हमने 10 दिन तक एक विशेष प्रोग्राम चालू किया है उन सब आत्माओं के लिए भी जो बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थितियों से गुजर रही है, चाहे वो शरीर की समस्या हो, चाहे कोई पारिवारिक समस्या हो, चाहे धन की समस्या क्यों न हो, चाहे मानसिक समस्या क्यों न हो। अगर हम दुआओं के साथ साथ अगर हम क्षमा याचना का काम कर लेते हैं तो गाड़ी के दोनों पहिए बैलेंस में आ जाएंगे। तो हम सब आत्माएं क्या करेंगे, यह जो क्षमा याचना का वीडियो है वो अधिक से अधिक आत्माओं में शेयर करेंगे, जिससे हमारा भी हिसाब किताब जो है वह पूरा हो जाएगा और हम आत्माओं की जो भी विपरीत परिस्थितियाँ चल रही होंगी वह भी सारी जल्दी से समाप्त हो जाएंगी। तो आप सभी आत्माएं सच्चे दिल से अपने अहंकार को छोड़कर, क्योंकि क्षमा कौन मांगता है, जिसके अंदर झुकने की क्षमता होती है, जिसके अंदर अशुद्ध मन होता है या अशुद्ध अहंकार होता है ना, वह तो आत्मा क्षमा मांग नहीं सकती है। तो हम आत्मा के पास एक रास्ता भगवान बताते हैं। क्या रास्ता बताते हैं कि हमें सबसे क्षमा याचना करनी है। तो आज हम किसको क्षमा याचना करेंगे, किससे करेंगे? तो आज हम इस जन्म के भी जो भी भाई है उनसे हम दिल से माफ़ी मांगेंगे, या फिर तरसठ जन्म के वो भी भाई जो हमारे किसी न किसी जन्म में हमारे गहरे रिश्ते में रहे हैं। तो जब हम दिल से वो क्षमा याचना मांगेंगे तो हमारा हिसाब किताब बहुत हल्का हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान बहुत सुनते हैं, ज्ञान की बहुत बातें समझ में भी आ जाती हैं, लेकिन ज्ञान में चल क्यों नहीं पाते हैं? कई बातें पता होती है ना कि यह सही है और ये गलत है, फिर भी चल नहीं पाते। तो उसका कारण है मन पर पाप कर्मों का बोझ है। तो उस पाप कर्म के बोझ को हटाने के लिए हम यह क्षमा याचना चालू कर रहे हैं। तो आज हम किसको क्षमा याचना देंगे, किससे मांगेंगे क्षमा याचना? तो वो है वो भाई के संबंध में। कहते एक भाई अभी हमें मिला कि वह वैष्णो देवी की यात्रा करके आया, 10,000 सीढ़ी चढ़ करके आया, लेकिन वह तो अपने सगे भाई से ही नाराज है और वहाँ की 5 सीढ़ी चढ़ नहीं पाया, तो 10,000 सीढ़ी चढ़कर जाने से क्या फ़ायदा, है ना? तो ऐसी योग, ऐसी साधनाएं कोई काम की नहीं। जब हमारे दिल में अपने भाइयों के लिए ही वह प्रेम नहीं रहे, वो शिकायतें रहें, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम भाइयों से क्षमा याचना दिल से मांगेंगे। तो आप सभी आत्माएं तैयार हो ना, क्योंकि आज जो है ना, हम किसी को सुधारने के लिए दुआ नहीं कर रहे हैं, किसी को सुधारने के लिए क्षमा याचना नहीं कर रहे हैं। आज तो हम खुद को अपने स्वयं के आईने में देखने के लिए यह वीडियो सुन रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भी क्या है कि मेरे जो अपने इस जन्म के जो सभी भाइयों से और बीते हुए 63 जन्म के जो भाइयों से है, उनको दिल की गहराई से क्षमा याचना मांगना है। आप सब तैयार हो ना दिल की गहराई से क्षमा याचना मांगने के लिए? क्योंकि इसके पहले हम यह स्वीकार करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं, स्वीकार करने के लिए वीडियो सुन रहे हैं कि हमने हमेशा सही नहीं किया है। अभी कई बार हमें लगता है ना कि यही तो अहंकार है कि मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है, मैं सही हूँ तो सामने वाला गलत है। अगर तुम दिल से आज बोझ को हल्का करना चाहते हो, अपने पाप कर्मों का बोझ हटाना चाहते हो, तो सच्चे दिल से कह रहा हूँ, यह बात स्वीकार कर लो आज से, इसी पल से, कि हमने हमेशा सही नहीं किया है, हमने हर बार प्रेम भी नहीं दिया है, हमने हर जन्म में न्याय भी नहीं किया है।
कई बार हमने चोट भी पहुंचाई है, शब्दों से भी चोट पहुंचाई, ऐसे शब्द बोले हैं कि मानो सामने वाले की घाव हो गया हो, शरीर का नहीं मन का घाव हो गया हो। कभी हमारी नज़रों ने भी उनको दुख पहुंचाया है, तो कई बार हमारी व्यवहार ने भी उनको दुख पहुंचाया है, हमारी अपेक्षाओं से, हमारी तुलना से। और कभी कभी तो हमने बात करना बंद कर दिया है, उस चुप्पी से भी उन आत्मा भाइयों को बहुत बहुत दुख पहुंचा है। तो आज हम सब उसके लिए दिल से क्षमा मांगने के लिए दिल से इकट्ठे हुए हैं बाबा के सामने, भगवान को साक्षी रहकर। तो मनसा सेवा समूह की आत्माओं, कुछ देर के लिए अपना अहंकार या फिर आत्मसम्मान का जो तख्त है ना, उससे थोड़ा सा नीचे उतर जाओ, थोड़ा सा छोटे बन जाओ, थोड़ा सा नम्रता की जमीन पर आ जाओ। आज मैं सही हूँ यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है, बस आज तो मैं मनसा सेवा ग्रुप की प्यारी आत्मा हूँ, लेकिन मुझसे गलती हुई है यह मान लेने की हिम्मत रखने वाली आत्मा चाहिए। क्योंकि भाइयों से क्षमा तभी मांग सकते हैं जब हम उस स्तर पर आ जाएं, आत्मसम्मान के तख्त से थोड़ा जमीन पर आ जाएं, थोड़ा से छोटे बन जाएं और स्वीकार कर लें कि भाई मुझसे गलती हुई है। क्योंकि जहाँ सच्ची सच्ची स्वीकार की भावना होती है ना, वहीं से सच्ची क्षमा की शुरुआत होती है। तो आज हम सभी आत्माएं अपने अपने भाइयों के सामने रूहानी रूप में बैठ जाएं, है ना। कोई भी आपका जो भी भाई, जिसको कज़िन हो, जिसको भी भाई दिल से मानते हो ना, उसके सामने बिल्कुल उसको इमर्ज कर लो। मानो ऐसा महसूस करो कि वह हमारे सामने बैठा हुआ है। तो सबसे पहले तो इस जन्म के भाई, इस जन्म के वो भाई जिन्होंने हमें कभी कभी गुस्से में थोड़ा चोट भी पहुंचाई होगी, कभी उनकी नीयत पर हमने शक भी किया होगा, कभी उनकी मेहनत को हमने हल्के में भी लिया होगा, कभी उनके प्यार को माना ही नहीं होगा। कभी कभी तो लगता है कि उनकी वो कमज़ोरी का हमने मजाक भी बनाया होगा। कभी ऐसा दिल से महसूस होता है कि हमने अपने अहंकार के लिए उन्हें अकेला भी छोड़ दिया होगा। तो जब उनको सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत थी, लेकिन हमारे अहंकार की वजह से हमने उनको अकेला छोड़ दिया। तो किसी भाई के पैसे को लेकर मन में हमारी उलझन रही होगी, किसी भाई की पत्नी से तुलना की होगी, किसी भाई की सफलता देखकर भी कई बार ऐसा लगता है कि जलन भी हो गई होगी। सच कहे ना तो भाई से हमारा रिश्ता हमेशा साफ नहीं रहा है। कई बार हम सही थे, कई बार वो भी सही थे, पर इस खेल में घाव तो दोनों तरफ बने, दर्द तो दोनों तरफ हुआ। तो आज हम यह मानने के लिए, बाबा के सामने यह स्वीकार करने के लिए कि चाहे परिस्थिति जो भी रही हो, हमारी तरफ से जो भी कठोरता कटुता रही हो, उपेक्षा रही हो, या फिर थोड़ी बहुत ईर्ष्या हो, या फिर हमारी भाई के प्रति कोई शिकायतें हों, थोड़ा सा कोई कंपटीशन प्रतिस्पर्धा की भावना हो, या फिर कई बार साइलेंस के मौन के तीर निकले हो कि वह ठीक नहीं थे, पर आज हम अपने हर भाई को दिल से वह दुआ का संदेश भी भेजना चाहेंगे। दिल से अंतर्मन से निकालो कि मेरे प्यारे भाई, यदि कभी भी मेरे किसी शब्द से, किसी टोन से, किसी व्यवहार से, किसी निर्णय से, किसी संदेश से, या फिर कोई बात से, नहीं तो कई बार मेरी मजाक से या मेरी नज़रों से, किसी भी बात से अगर तुम्हें चोट पहुंचाई हो, तो आज मैं आत्मा आपके आगे विनम्रता से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। मैं आत्मा सच्चे दिल से क्षमा मांगती हूँ। समय बहुत नाजुक बचा है, हे मेरे प्यारे भाई, तुम मुझे माफ़ करो।
मैं यह दावा तो नहीं करता हूँ कि मैं हर बार गलत था, पर यह स्वीकार भी करता हूँ कि हर बार तेरा दर्द मैं आत्मा समझ नहीं पाई। आज मैं यह स्वीकार करती हूँ कि मेरे अहंकार ने कई बार हमारे हम दोनों भाइयों के बीच में, प्यार के बीच में दीवार खड़ी कर दी। तो हे मेरे भाई, तू चाहे स्वीकार करे या न करे, पर आज मैं मन ही मन तेरे पाँवों में अपने सारे अभिमान को, सारे अहंकार को रख देता हूँ। तू मेरे दिल से जुड़ा हुआ है, मुझे तेरी क्षमा की ज़रूरत है। पता है, आज से हम चलो न एक नए संबंध की, नए रूहानी रिश्ते की शुरुआत करते हैं। कुछ पल के लिए बस खाली इतना सभी आत्माएं इमेजिन करो कि प्रत्येक भाई की आत्मा आपके सामने बैठी है। किसी के चेहरे पर थोड़ा सा रूखापन भी है, किसी के चेहरे पर थोड़ा सा पुराना गुस्सा है, किसी के चेहरे पर थोड़ा सा दर्द है, किसी के चेहरे पर दूरी है, और आप दोनों के बीच में एक हल्की सी सुनहरी रेखा जो धीरे धीरे चौड़ी होती जा रही है। दोनों भाइयों के बीच में वह प्रेम की रेखा मानो गहरी होती जा रही है। जैसे जैसे आप दिल में सच्चाई से, सच्चे दिल से सॉरी कह रहे हो ना, वैसे वैसे वो रेखा प्रकाश के, भगवान के वाइब्रेशन के सेतु में बदलती जा रही है। यह सेतु शब्दों से नहीं, यह शब्दों से नहीं, यह तो सेतु है आपकी सच्ची भावना से बह रहा है, आपकी सच्ची फीलिंग से यह नए प्रेम के सेतु का निर्माण हो रहा है। याद रखना, क्षमा याचना कमज़ोर का काम नहीं, सच्ची माफ़ी तो वही मांग सकता है जिसका दिल बड़ा हो, जिसने अपने अहंकार से ज़्यादा अपने रिश्ते की फिक्र हो। अब बात और थोड़ी सी गहराई की तरफ ले जाने की मेरी इच्छा हो रही है कि सिर्फ इस जन्म के भाई ही तो नहीं, कितने जन्मों के मंच पर हमने विभिन्न रिश्तों में भाइयों से मिलना बिछड़ना किया है, क्योंकि बहुत सारे जन्म लिए ना हमने, 63 जन्म। तो कितने समय, कितने जन्म में हम भाइयों के साथ रहे होंगे, उनसे अलग भी रहे होंगे। कई बार हम बड़े भाई भी रहे होंगे, तो कई बार हम छोटे भाई रहे होंगे। हो सकता है कई बार वो स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, कई बार केवल दोस्त वाला भाई, कई सहयात्री, कई बिजनेस पार्टनर, कई बार तो इतने युद्ध हुए तो सेनाओं में साथी भी रहे होंगे, कई बार किसी दुखी देश में भी रहे होंगे, तो संघर्ष करते हुए भी हम उसके साथ में भी रहे होंगे। लेकिन कितनी ही बार ऐसा हुआ होगा कि हमने अपना स्वार्थ चुन लिया होगा। यह महसूस करना ही बहुत गहरी बात है। उनके भले की बातों को हमने पीछे छोड़ दिया होगा। किसी जन्म में लगता है न थोड़ा कि हो सकता है जायदाद के लिए भी लड़ाई हुई होगी, तो किसी जन्म में धर्म, मत या वाद विवाद के पक्ष विपक्ष के नाम पर भी बहस हो सकती है, तो भाई भाई से अलग हो गया होगा। तो किसी जन्म में प्रॉपर्टी के लिए, सत्ता के लिए हमारे भाइयों के बीच में शायद कई बार तो किसी भाई ने गर्दन पर तलवार भी रख दी होगी, सीधी नहीं तो इनडायरेक्टली ही सही। तो किसी जन्म में हमने भाई की नियत पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया होगा। किसी जन्म में उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसके सम्मान पर हमने बहुत कठोर बात कह दी होगी। किसी जन्म में इसी भाई ने हमारी गलतियाँ उठाई होगी और हमने उसे दुश्मन समझ लिया होगा। तो आज हम नहीं जानते वो भाई कौन थे, कहाँ हैं, पर आत्मा की गहराई में उन सब के नाम दर्ज है। पता है, आप आत्माओं के दिल में सभी नाम दर्ज हैं। वो गुप्त अलमारी को महसूस करो। तो आज हम अपने कर्मों की किताब खोल रहे हैं, भाइयों के कर्मों की किताब। हम बाबा को और उन सभी भाइयों को दिल से कहते हैं कि हे मेरे 63 जन्म के सभी भाई, हो सकता है मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया हूँ, हो सकता है तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा देश अभी सब कुछ
अदला बदला हो, तुम्हारी भाषा मुझे भी याद न हो, पर आज मेरी आत्मा सच्चे हृदय से तुम्हें याद कर रही है। यदि कभी भी किसी जन्म में मेरे कारण तुम्हें अपमान सहना पड़ा हो, तुम्हें तन्हाई झेलनी पड़ी हो, तुम्हारे अधिकार तुमसे छीन गए हों, तुम्हारी मेहनत का फल कोई और ले गया हो, तुम्हारा विश्वास अगर मैंने तोड़ा होगा, तुम्हारे राज अगर मैंने खोल दिए होंगे, तुम्हारी पीठ पीछे मैंने कई बार कटु शब्द बोल दिए होंगे, तो आज मैं आत्मा शिव बाबा को, भगवान को, मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं को साक्षी रखकर दिल की गहराई से तुम्हारे सामने साष्टांग क्षमा मांगती हूँ, साष्टांग क्षमा मांगती हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरा अहंकार, मेरा लालच, मेरी जिद, मेरी अज्ञानता, मेरा पास्ट का संस्कार कई बार बहुत भारी पड़े हैं। तुम्हारा दर्द मेरी आत्मा पर कर्ज की तरह जमा हो गया है। आज मैं बाबा के सामने उस कर्ज को स्वीकार करती हूँ और तुम्हें न्योता देती हूँ कि मेरे भाई, जहाँ कहीं भी हो, जैसी भी अवस्था में हो, तुम अपने दिल से मुझे मुक्त कर दो, मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें अपनी हर शिकायत से आज़ाद घोषित करता हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। आज हमारे बीच में सिर्फ प्रकाश रहे, कोई कर्ज न रहे। थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो जाओ, जैसे आत्मा कर्मों की कितनी परतें हल्की हल्की करके उतरती जा रही हों। एक एक भाई जो कभी मित्र भी रहा, कभी शत्रु भी, कभी सहयात्री भी, कभी कंपटीटर भी, आज सबके सामने हम पूरे फोल्डेड हैंड से खड़े, हाथ जोड़कर खड़े हैं, बिना कोई जस्टिफिकेशन के, बिना किसी बहस के, सिर्फ एक भाव के साथ खड़े हैं, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। और फिर धीरे धीरे इस क्षमा याचना को हम दुआ में भी बदल देते हैं। दुआ कौन सी करनी है कि मेरे भाई, जहाँ जहाँ भी तुम हो, तुम्हारा जीवन आज से थोड़ा आसान हो जाए, तुम्हारे रास्तों में थोड़ी रोशनी और बढ़ जाए, तुम्हारे दिल के किसी भी कोने में जो भी मेरी वजह से गहरा घाव लगा हो, तो बाबा की शक्ति से वह घाव आपका बढ़ने लगे, तुम्हारे परिवार में शांति हो, तुम्हारे निर्णयों में स्पष्टता हो, तुम्हारे संबंधों में प्यार हो, तुम्हारे शरीर में स्वास्थ्य हो, तुम्हारी आत्मा में स्वाभिमान हो। मैंने जहाँ जहाँ तुम्हारी राह में कांटे बोए हैं, आज मैं उन पर दुआओं के फूल बिछा रही हूँ। बाबा को साक्षी रखकर, मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं को साक्षी रखकर एक बार फिर से कहती हूँ कि मैंने जहाँ जहाँ तुम्हारी राह में कांटे बोए हैं ना, आज मैं उन पर दुआओं के फूल बिछा रही हूँ। आज कभी अगर कभी मैंने तुम्हारी आवाज़ दबाई हो, तो आज मैं अपने संकल्प से तुम्हें हिम्मत दे रही हूँ। अगर कभी मैंने तुम्हारे विश्वास को चोट पहुँचाई होगी ना, तो आज मैं अपने विश्वास से तुम्हारी आत्मा को नया भरोसा दे रही हूँ। अब यह सिर्फ बात नहीं है, कर्म बन जाए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबको रोज़ थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए अपने अपने घरों में, योग के समय, क्योंकि सारी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं दिल से सुन रही हो ना, जो सच्चे दिल से सुनेगी वही तो क्षमा याचना करेगी ना। अर्जुन बन करके सुन रहे हो ना, माया की तरफ तो नहीं गए ना, तो अर्जुन बनकर सुन रहे हो। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि अपने अपने घरों में योग के समय या फिर अकेले बैठकर जब भी कोई भाई याद आ जाए ना, तो सिर्फ पुरानी शिकायतें याद मत करो, उसके लिए एक छोटी सी दुआ उठा दो। हर दिन कुछ पल निकाल कर बस इतना सा कह दो, थोड़ा सा कह दो, 2 लाइन ही कह दो कि हे बाबा, मेरे इस जन्म के सारे भाइयों को और 63 जन्म के सभी भाइयों को आपकी शरण में रख देता हूँ, आपकी छत्र छाया में रख देता हूँ। जो भी हिसाब किताब कठोर बन गया है ना, आप उसे प्रेम से हल्का कर दो।
मैं किसी के प्रति गुस्से, नफरत, बदले, शिकायत या ईर्ष्या की ऊर्जा नहीं रखूंगी। मैं आत्मा तो बस प्रेम रखूंगी। मेरी आत्मा की तरफ से मैं सबके लिए क्षमा और दुआ दोनों साथ साथ भेजती हूँ। धीरे धीरे यह दुआ जो होती है ना, वह हमारे भीतर के अपराध बोध को भी पिघलाने लगती है। क्योंकि क्षमा मांगना सिर्फ सामने वालों के लिए ही नहीं है, अपने लिए भी यह दुआ जो मांगना है, क्षमा मांगना है, वह हमारे घावों को भी ठीक कर देता है। जब हम अपने ब्रदर्स में रूहानी स्तर पर भाइयों से क्षमा मांगते हैं ना, तो हमारे अपने संस्कार भी नरम हो जाते हैं। दिल के कई कोनों से सफाई होने लगती है। आंखों में थोड़ी नमी आती है, पश्चाताप नहीं, पवित्रता आंखों में आने लगती है। तो मैं अंत में एक छोटा सा संकल्प अगर हम सब मिलकर करेंगे, तो आज का ये जो सेशन है मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हम प्रतिज्ञा करें। तो तैयार हो ना प्रतिज्ञा करने के लिए? कौन सा संकल्प करेंगे? कि मैं आत्मा वचन देती हूँ मीठे बाबा के सामने कि मैं अपने भाइयों के प्रति कठोर संकल्प नहीं रखूंगी। मैं अपने हर भाई को इज्जत, सम्मान, शुभकामना और दुआ दूंगी। मैं इस जन्म से लेकर 63 जन्म तक जिस जिस भाई से जुड़ी हूँ, उन सबको आज से आशीर्वाद देती हूँ और सभी बातों से मुक्त करती हूँ। मैं अपने दिल की अंदर खोजती हूँ उन भाइयों के प्रति प्रेम से, उन भाइयों के प्रति प्रेम की दुआ भेजती हूँ। और हे बाबा, मेरी इस क्षमा याचना को भी आप स्वीकार कर लो और मुझे इतना शक्तिशाली बना दो कि आगे किसी भी आत्मा को भाई के रूप में मैं कभी चोट न पहुंचाऊं, मेरे शब्द किसी के लिए घाव न बने। जब यह संकल्प आप सभी आत्माएं सच्चे मन से कर रही हो ना, तो अंदर कहीं न कहीं बहुत गहरी जगह पर एक गांठ जो है वो खुल जाती है। वह गांठ जिसने 63 जन्मों से आपके हिसाब किताब को बना रखा है, आज बाबा की शक्ति से वह हिसाब किताब की गांठें ढीली पड़ने लगी है। आप सबका जीवन बदलने लगा है। आप सबका जीवन मानो भगवान ने अपने प्रकाश से भर दिया है। और भगवान की दुआएं, भगवान की छत्र छाया आप पर पहले से ज़्यादा बनने वाली है। आपके रास्ते खुलने वाले हैं, क्योंकि आपने जन्म जन्मांतर का भाइयों के प्रति क्षमा याचना कर विकर्मों का बोझ समाप्त कर लिया है। तो यह वीडियो अधिक से अधिक आत्माओं को शेयर करो। उनको बोलो, अगर आप आत्माएं परेशान हो ना, तकलीफ में हो, आप बार बार कहते हो कि बाबा कैसे मदद करता है, तो यह वीडियो जो ज्ञान में हो चाहे ज्ञान में नहीं हो, उनको 10 दिन तक हम क्षमा याचना का चलाएंगे, है ना। तो अगर कोई 10 दिन तक सच्चे दिल से सुनेगा ना, तो सच कह रहा हूँ, उनके बहुत ज़्यादा हिसाब किताब क्लियर हो जाएंगे। सबके साथ जो कर्मिक अकाउंट है वो क्लियर होने से आपको ब्लेसिंग मिलेगी। तो अपने आप से कमिटमेंट करो, भाई से दुआ कमेंट बॉक्स में लिखो, क्षमा याचना लिखो और साथ में प्रॉमिस करके भी बताओ कि आप लोग कितनी आत्माओं को जोड़ रहे हो, कितनी आत्माओं को दुआ की सेना में शामिल कर रहे हो, कितनी आत्माओं को यह वीडियो शेयर कर पुण्य कमा रहे हो। तो भाइयों को बहुत दिल से गहरी दुआ लिखे और गहरे से क्षमा मांगे, अपने अहंकार को साइड में रखकर कमेंट बॉक्स के अंदर। तब कहेंगे कि आज आपका समय और संकल्प दोनों सफल हो गया है। जो नई आत्माएं हैं और ऐसे ही पुण्य कर्म के लिए अपने ग्रुप से जुड़ना चाहती है, उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969 है। इस पर ओम शांति ज़रूर लिखें। और चेतन करके बच्चा है जिसके लिए हमने ब्लेसिंग डाली थी बुखार के लिए,
तो उसका थोड़ा सा हिसाब किताब कार्मिक और तगड़ा हो सकता है, तो हमें उस आत्मा के लिए और ब्लेसिंग करनी है और दुआएं करनी है, ताकि उस बच्चे का हिसाब किताब जल्दी पूरा हो और बहुत जल्दी से स्वस्थ हो जाए। तो चेतन बच्चे का जो है वो वीडियो उसको देख लीजिएगा, उस पर भी डेली 2 5 मिनट 10 मिनट ब्लेसिंग जरूर कीजिएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।